लेकिन इस कोरोना में लगातार आ रही बुरी खबरों के बीच में एक राहत वाली खबर भी ये है कि राजधानी की अगर हम बात करें, हालांकि ऐसे 12 जिले हैं, लेकिन राजधानी रांची में संक्रमितों से ज्यादा स्वस्थ होने वालों की संख्या पिछले 24 घंटे में रही। तो क्या अब मान के चलें कि अब सुकून वाले दिन, राहत वाले दिन आ रहे हैं? देखिए, जो रिकवर होने के जो आंकड़े हैं वो जाहिर सी बात है खुशी देता है, सुकून देता है कि लोग जो है स्वस्थ होकर अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। देखिए आसिया, अभी तक यदि हम पूरे आंकड़े की बात करेंगे तो 2,76,000 के करीब जो है पॉजिटिव केसेस जो हैं वो मतलब राजधानी में पाए गए थे, जिसमें कि 2,11,000 के करीब जो है लोग अपने अपने घर स्वस्थ होकर लौटे हैं। ये एक बड़ी बात है कि पूरे राज्य की हम बात करेंगे तो ये आंकड़ा है। और अभी वर्तमान में देखेंगे तो 61,000 पॉजिटिव केसेस जो है वो अभी झारखंड में आंकड़े बता रहे हैं। और लगभग हम रांची की बात करें तो अब तक 55,000 लोग जो हैं स्वस्थ होकर घर की ओर लौटे हैं। तो सबसे ज़्यादा आंकड़ा जो है स्वस्थ होने वालों में रांची का है। और रांची के बाद यदि हम देखते हैं तो पूर्वी सिंहभूम में लगभग 33,000 जो हैं कोरोना पॉजिटिव मरीज जो हैं वो स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। और 11,000 बोकारो का है, 11,000 धनबाद का है। तो ऐसे आंकड़े कहीं ना कहीं इस भीड़ में, इस आंकड़ों के भीड़ में ये आंकड़े कहीं ना कहीं सुकून देते हैं वैसे परिवारों को जो परिवार इन दिनों बेहद परेशान हैं। तो हमें लगता है कि रांची में भी जो रिकवरी रेट है वो बेहतर है, लोग स्वस्थ होकर लौट रहे हैं। और अभी इधर पिछले 10 दिनों का आंकड़ा देखते हैं आसिया, तो लगभग 4,000 से 5,000 के बीच में एक एवरेज आंकड़ा जो है स्वस्थ होने वालों का दिखाई देता है। और रांची उसमें सबसे आगे है। कोरोना पॉजिटिव ठीक होने वाले आंकड़े में भी रांची आगे है। और मौत के आंकड़े में भी जो है रांची में सबसे ज़्यादा मौत हुई है। 1132 मौतें राजधानी रांची में हुई हैं। लेकिन ये ज़रूर है, जिस तरह का संक्रमण है और जो लोग अच्छे होकर घर की ओर लौटते हैं तो दूसरे मरीज भी जब उन्हें देखते हैं तो उन्हें उनका आत्मविश्वास बढ़ता है कि जब वो ठीक होके आया है तो हम भी क्यों नहीं ठीक होंगे। तो ऐसे में पूरे आंकड़े को हम गौर करेंगे तो हमें लगता है कि अभी जो वर्तमान में जो आंकड़े हैं रिकवरी रेट का वो 76.98% है। तो अच्छी खबर है। ऐसे में हम जरूर कह सकते हैं कि जो मरीज कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं वो बेहतर होंगे, अच्छे होकर घर लौटेंगे। लेकिन जो अभी तक जो डॉक्टरों की जो राय है उसमें एक बात महत्वपूर्ण निकल कर आ रही है कि किस मरीजों की मौत ज़्यादा हो रही है, जो मौत का आंकड़ा जो बढ़ रहा है वो वैसा क्यों हो रहा है। दरअसल इसमें ये बताया जा रहा है वैसे मरीज जब क्रिटिकल हो जाते हैं तो वो हॉस्पिटल की ओर रुख करते हैं। और वैसे में मरीजों की 11th आवर में मौत हो रही है। तो वैसे में ये ज़रूर कहा गया है कि कोई भी कोरोना पॉजिटिव हो रहा है तो उस पर निगरानी रखनी चाहिए परिवार वालों को, या हॉस्पिटल में है तो हॉस्पिटल वालों को। तो और कहीं ना कहीं जब पॉजिटिव होते हैं तो लोग ज़रा भयभीत हो जाते हैं। लेकिन इन सभी के बीच यदि आज हम इस विषय पे बात करें कि कितने लोग ठीक होकर लौटे हैं तो ये आंकड़े हमें ज़रूर सुकून देता है कि अभी तक 76.98% लोग स्वस्थ होकर अपने अपने घरों में लौटे हैं। और ये आंकड़ा बड़ा आंकड़ा होता है। हर जिले में लोग स्वस्थ होकर अपने घर की ओर जब लौटते हैं तो घर परिवार में खुशी का माहौल होता है। और मोहल्ले के लोग भी जो हैं जाहिर सी बात है ऐसे समय में खुशी का इजहार करते हैं कि वो अच्छे होकर लौट आए हैं। तो हमें लगता है कि मेंटली, फिजिकली तमाम लोगों को ऐसे संक्रमण काल में जो है मोरली बूस्टअप रहना चाहिए, स्ट्रांग रहना चाहिए। और ऐसे समय में आप पॉजिटिव ना हो उसके लिए आप पॉजिटिव थॉट रखें, नेगेटिव थॉट नहीं रखें। क्योंकि एक बड़ा महामारी है, ऐसा समय है कि लोग एक दूसरे से मिलते जुलते भी नहीं हैं। आप गली मोहल्लों में भी जाएंगे तो लोग किसी के यहाँ आते जाते नहीं हैं। तो ऐसे में एक दूसरे से फ़ोन में बातचीत करें, उनका हौसला बढ़ाएं
और कोई मित्र या कोई परिजन यदि इस तरह के बीमारी की चपेट में है तो वैसे लोगों की मदद जरूर करें। किसी भी तरह की मदद हो, अपनी सुरक्षा देखते हुए वैसे लोगों की मदद करें। तो जो कोरोना पॉजिटिव होता है, जब देखता है कि मदद करने वालों की भीड़ है तो वो स्वस्थ होकर घर लौटता है। देखिए, इम्यून पावर जो है सिर्फ विटामिन से नहीं बढ़ता है। यदि परिजन और मित्र जब आपके दुख के घड़ी में खड़े होते हैं तो बीमार व्यक्ति का इम्यून पावर बढ़ जाता है, मेंटली बूस्टअप हो जाता है। तो हमें लगता है पॉजिटिव थॉट के साथ लोगों को रहना चाहिए। और झारखंड में अच्छे स्वस्थ होकर भी लोग घर लौट रहे हैं, तो ये भी आज की एक बड़ी खबर है। चलिए अंजनी, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ दिलीप भी धनबाद से जुड़े हुए हैं। दिलीप, कोरोना से जुड़ी हुई तमाम खबरें लगातार हम दिखाते रहे। इस बीच एक अच्छे सुकून देने वाली खबर भी है कि कई ऐसे जिले हैं राज्य में, 12 ऐसे जिले हैं जहां पर संक्रमितों से ज्यादा स्वस्थ होने वालों की रफ्तार है या संख्या उनकी ज्यादा है। तो राहत ये खबर देती है कि आने वाले दिनों में इस मिनी लॉकडाउन का असर दिखेगा। दिलीप, ऐसा लगता है? तरह से आंकड़ों में लगातार गिरावट हो रहा है। कोरोना संक्रमण से संक्रमित मरीजों के जो आंकड़े आ रहे हैं उससे ज़्यादा स्वस्थ हो रहे हैं। तो स्वस्थ हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि राज्य सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किया है या फिर मिनी लॉकडाउन लगाया है उसका थोड़ा अच्छा प्रभाव दिख रहा है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छे नहीं है। थोड़े से सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर सुधार हो रहे हैं आंकड़े में तो लोग कोरोना से संक्रमित भी हो रहे हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में किस तरह से लोग कोरोना को लेकर के जागरूक होते हैं या फिर भीड़भाड़ के इलाके में नहीं जाते, कोरोना संक्रमण का प्रसार कितना रुकता है। लेकिन फिर भी स्वास्थ्य सेवा बढ़ाने की ज़रूरत है। जो बेड है, आइसोलेशन बेड है, उनको बढ़ाने की ज़रूरत है और जो तमाम उपाय करने की ज़रूरत है कि जो कोरोना संक्रमण का फैलाव रुके, क्योंकि आंकड़े अच्छे हैं। ज़रूरत ऐसे ही आंकड़ों की थी ताकि लोगों के अंदर जो कोरोना को लेकर के भय है वो भय भी मिटे। और जिस तरह से ये चर्चा हो रही है कि तीसरा चरण जब कोरोना का आएगा तो वो काफ़ी घातक होगा और महामारी का रूप ले सकता है। तो ऐसे में ये आंकड़े जो सुधर रहे हैं सही है, लेकिन उस तीसरे चरण को लेकर के भी कुछ पहल करने की ज़रूरत है ताकि लोगों के अंदर और जागरूकता आए और कोरोना के फैलाव को रोके। जी आशय। इन सब के बीच में दिलीप, लगातार कोरोना के लिए कोविड सर्किट की बात हो रही है, तमाम इंतजामों की बात हो रही है। धनबाद की स्थिति फिलहाल क्या नजर आ रही है? अब तो बेड की संख्या लगभग अमूमन हर जगह पर ये कमी पूरी कर ली गई है। इसके अलावा कुछ और दिक्कतें मरीज जो फिलहाल कोविड पेशेंट्स इन दिनों फेस कर रहे हो? पेशेंट को लेकर के काफ़ी सुविधाएं बहाल की गई है धनबाद जिले में, चाहे सदर अस्पताल हो, पीजी ब्लॉक हो या कैथलॉग सेंटर हो, सेंट्रल अस्पताल हो। लेकिन सुविधा बहाल होने के साथ साथ मरीजों का आना भी लगातार जारी है, क्योंकि धनबाद का जो NMCH अस्पताल है यहाँ पे काफ़ी बड़ा अस्पताल है और इस अस्पताल में धनबाद के लोग ही नहीं बल्कि बोकारो, गिरिडीह और संथाल के कई ऐसे लोग यहाँ पे आते हैं। कोविड मरीज आते हैं, आम मरीज आते हैं इलाज के लिए। तो उनके सामने दिक्कत की समस्या हो रही है, क्योंकि धनबाद में जो कोरोना मरीज होते हैं उनको बेड मिल जाता है, वो आते हैं, वेट की इंतजार करते हैं। लेकिन जो संथाल से लोग आते हैं उसमें कोविड मरीज भी होते हैं, आम लोग भी होते हैं, तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जिला प्रशासन ने एक पहल और की है कि जो NMCH है उसमें 100 बेड की सुविधा बहाल करने को लेकर के पहल की है। हो सकता है आने वाले 3-4 दिनों में वो सुविधा बहाल हो जाएगा। तो बाहर से आने वाले जो मरीज हैं उनकी दिक्कतों को देखते हुए ऐसा किया जा रहा है। तो 3-4 दिन में राहत मिलने वाली बात सामने आ जाएगी, लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि मरीजों को थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर मरीज वही अस्पताल आते हैं इलाज कराने के लिए जो कोरोना संक्रमण से ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं, उनके ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाते हैं। तो उस तरह की व्यवस्था अभी धनबाद में मुकम्मल नहीं हो पाई है और जब तक मुकम्मल नहीं हो पाएगी तब तक कहा नहीं जा सकता है कि आखिर इस तरह के सुधार जो मरीजों का जो इलाज में सुधार को लेकर के क्या जिला प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं या फिर जो मरीजों की मौत हो रही है उसका आंकड़ा कैसे रुकेगा। जी आशय। चलिए, तो तमाम तैयारियों पर नजर रखनी। इस बीच अंजनी, लगातार ऐसे लोगों को शिकंजे में भी लिया जा रहा है जो ऐसे ज़रूरी सामानों को, इस दौरान जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, इंजेक्शंस हैं, ऑक्सीजन है, ऐसे लोग कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे और लगातार इन पर कार्रवाई भी हो रही है। देखिए, रांची हो या जमशेदपुर हो, ऐसे समय में पूरे भारत में ऐसे जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं कि लोग जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है
उसकी भी कालाबाजारी कर रहे हैं। और न्यूज़ 11 ने ऐसी खबरों को बहुत प्रमुखता से दिखाई है। कई लोग ट्रैप भी हुए हैं। तो हमें लगता है कि ऐसे समय में कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की जो मानवता है वो मर जाती है। वैसे लोग पैसे के पीछे भागते हैं। देखिए, पैसा ही इस दुनिया में सब कुछ नहीं है। यदि आप ऐसे समय में किसी पीड़ित परिवार को मदद करते हैं, फ्री में कुछ दवाइयाँ देते हैं, तो आपको वैसे परिवार के लोग जो हैं कई तरह के आशीर्वाद देते हैं। वैसे लोग अच्छे कामना करते हैं और वो जीवन भर वैसा लोग जो है ऐसे लोगों को याद करते हैं। देखिए आसिया, दिल्ली की बात मैं बता दूं, दिल्ली में पंजाबियों का जो पूरा एक संगठन जो रहा है वो फ्री में लोगों को ऑक्सीजन देता रहा दिल्ली में। तो ये एक मिसाल की भी बात है। ऐसे समय में जब मदद के हाथ आगे बढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमारा रांची जो है पूरे भारत में बेहतर है, अच्छा है। लेकिन जब ये घटनाएं जब घटती हैं कि लोग लाइफ सेविंग ड्रग भी कालाबाजारी कर रहे हैं, तो हमें ज़रूर शर्म आती है कि ऐसे लोग भी रांची में रहते हैं, हमारे रांची शहर को बदनाम करते हैं। तो ऐसे लोगों पे नकेल भी कस रही है प्रशासन, ऐसे लोगों की गिरफ्तारी भी हो रही है। तो हमें लगता है कि ऐसे समय में, संकट के समय में लोगों को मदद के हाथ आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि आप कालाबाजारी करें। यदि आप कालाबाजारी की ही जब बात हुई है तो ऐसे विपरीत परिस्थिति में जो खाद्यान्न के जो सामान है उसकी भी कालाबाजारी हो रही है। तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, तमाम जो खाद्यान्न के जो चीज़ें हैं उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। तो आखिर कौन देखेगा? क्या लोगों ने जमाखोरी कर लिया है और उसके बाद दाम बढ़ाकर बेचा जा रहा है? तो ऐसे समय में हमें लगता है कि सभी को थोड़ा लिबरल होना चाहिए। और जहां दवाइयों की कालाबाजारी लोग कर रहे हैं तो वैसे में पुलिस प्रशासन भी जो है ऐसे लोगों पे नकेल कस रही है। और कई लोग ये जेल की हवा भी खाए हैं और अभी जो है कई ऐसे मामले भी आ रहे हैं जिस पे CID जांच भी हो रही है। तो हमें लगता है कि समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो रांची का नाम जो है कहीं ना कहीं बदनाम करते हैं। और ऐसी खबरें जब राष्ट्रीय खबर बन जाती है तो शहर का अपमान होता है। ऐसे भी लोगों को सोचना चाहिए। अच्छे काम करके आप आगे बढ़ेंगे तो घर परिवार और समाज ऐसे लोगों को सिर पर बैठा कर रखता है, उनकी तारीफ करता है। तो ये ऐसे समय में कई तरह की घटनाएं जरूर घटती हैं, लेकिन अच्छे लोग मदद के लिए लोगों का हाथ भी आगे बढ़ रहा है। आसिया, वो कई सामाजिक धार्मिक संगठन के जो लोग हैं वो मदद करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हमने पहले भी कहा था कि रांची में यूथ का एक संगठन है जिसमें सभी राजनीतिक दल के युवा हैं और लोगों को जो पीड़ित है, कोरोना पीड़ित है, वैसे लोगों की मदद कर रहे हैं। वो सदर हॉस्पिटल हो, रिम्स हो या प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी की दाखिले की बात हो, और ये तमाम चीज़ें फ्री में हो रही हैं। ये लोगों ने टेलीफोन से एक नेटवर्क बनाया है और उसमें लगभग 600 लोग जुड़े हैं और सभी लोग मदद करते हैं और पीड़ित के घर में पीड़ित के परिवारों को खाना, दवा तक पहुंचाते हैं। तो ऐसे लोगों को न्यूज़ 11 सैल्यूट करता है कि इस संगठन में जो है भेदभाव और राजनीतिक विचारधारा को छोड़कर लोग एक मंच पर आए हैं और लोगों को मदद कर रहे हैं। विदेशों तक से लोग मदद ले रहे हैं, क्योंकि ऐसे परिवार हैं जो उनके माता पिता रांची में हैं और वो लोग विदेश में हैं। तो ऐसे लोगों से संपर्क कर मदद की गुहार लगा रहे हैं और जिसमें रांची के जो सीनियर SP हैं वो भी उस संगठन में जुड़े हैं। तो ये लोग सैल्यूट के पात्र हैं, ये लोग बधाई के पात्र हैं। आसिया, ऐसे लोग भी रांची में हैं जो पीड़ित परिवारों की मदद करने के लिए 24 घंटा काम करते हैं। तो ऐसे लोग रांची का नाम रोशन करते हैं और लोग फख्र करते हैं कि रांची एक ऐसा शहर है जहां कुछ नकारात्मक लोग हैं लेकिन अधिकांश लोग पॉजिटिव सोच के हैं और जो कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं उन्हें मदद करते हैं। चलिए, शुक्रिया अंजनी और दिलीप, आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब एक राहत की बात यह है कि 12 जिले ऐसे हैं राज्य के जिसमें संक्रमित लोगों से ज़्यादा ठीक होने वाले लोगों की संख्या है। तो ये राहत की खबर ज़रूर हो सकती है, लेकिन अभी भी ज़रूरी है कि हम इस मिनी लॉकडाउन का, इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का सख्ती से पालन करें, घरों में रहें, बिना ज़रूरत बाहर ना निकले, तभी कोरोना की ये चेन ब्रेक होगी।